तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज एमबीए एडमिशन प्रोसेस का जो कैप राउंड का स्केड्यूल है वो अब रिलीज़ हो चुका है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें डिटेल में बताया गया है गाइज कि कब से हमारे जो कैप राउंड प्रोसेस है वो शुरू होंगे, कब हमारे कैप राउंड 1 का रिजल्ट लगेगा, कब हमारा कैप राउंड 2 शुरू होगा, कब हमें एडमिशन कन्फर्म करना पड़ेगा, पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है ये कब तक रहेगा, वैकेंट राउंड कब स्टार्ट होगा। अब इन सभी चीज़ों की जो ऑफिशियल डेट्स है वो रिलीज़ हो चुकी है। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कब कौन सी चीज़ जो है वो होने वाली है एंड कितना टाइम हमें जो है वो मिलने वाला है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो ये अपडेट गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग गाइज हमें जो कॉलेजेस है वो अलॉट होते हैं। तो जो भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो ध्यान से सुनना, ताकि आपको कोई भी जो कन्फ्यूजन है वो ना हो। तो आपको आना है गाइज सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एमबीए पोर्टल पर जो है वो आ जाना। यहाँ पे आने के बाद गाइज आपको इंपॉर्टेंट डेट्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। तो अभी गाइज आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू हमारी डेट्स जो हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हो चुकी है। अभी ग्रीवरेंस का पीरियड में 5 से 7 तारीख तक ग्रीवरेंस रहेगा। 9 तारीख को गाइज हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। एंड जो 9 तारीख को हमारा जो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स है उसका भी जो अपडेट है वो आ जाएगा। तो 9 तारीख को हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज इस साल कैप राउंड्स में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, कहाँ पे इस साल एक्स्ट्रा सीट्स रहेगी, कहीं पे मैनेजमेंट कोटा बढ़ा है कम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है वो 9 तारीख को पता चल जाएगी सीट मैट्रिक्स के थ्रू। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट भी जो है वो 9 तारीख को ही जो है वो रिलीज़ होने वाली है। तो 9 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके रखना। एंड जब रिलीज़ होगी तब भी मैं आपको जो है वो अपडेट दे दूंगा। फिर इसके बाद गाइज जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। अब कैप राउंड मतलब क्या होता है? कैप राउंड के टाइम गाइज आपके लॉगिन में एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फॉर कैप राउंड 1, जिसके थ्रू गाइज हमें अपने लॉगिन में कॉलेजेस के ऑप्शंस डालने का जो ऑप्शन है वो आता है, जहाँ पे हमें कॉलेजेस के जो नेम्स है वो डालना पड़ता है, उन्हें प्रेफरेंस जो है वो देना पड़ता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे टाइप का। एंड फिर वो फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ता है। एंड आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग गाइज जो भी बेस्ट कॉलेज रहेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, वो कॉलेज हमें जो है वो अलॉट होता है। इसे हम कैप राउंड की प्रोसेस जो है वो बोलते हैं, जहाँ पे आपको कॉलेजेस के नाम डाल के जो है वो सबमिट करना पड़ता है। पूरी ये जो प्रोसेस है वो कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताऊँगा, बट अभी इसके लिए जो डेट्स है वो आ चुकी है। ठीक है, तो पहला जो हमारा कैप राउंड होगा गाइज ये 10 तारीख को जो है वो स्टार्ट होगा, 10 अगस्त 2024। एंड मैं आपको बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि 10 तारीख के आसपास से स्टार्ट होगा। एंड देख सकते हो 10 तारीख डेट जो है वो आ चुकी है। 10 तारीख से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी कैप राउंड के लिए। अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है, उसी लॉगिन आईडी से जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे गाइज आपको जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा 10 तारीख को। ठीक है, 10 तारीख से लेके तो 12 तारीख तक का आपको जो समय है वो मिलेगा। उस समय के अंदर गाइज आपको अपने लॉगिन के अंदर से जो कॉलेजेस के ऑप्शन है वो डालना पड़ेगा एंड वो जो फॉर्म है वो सबमिट करना पड़ेगा। फिर 14 अगस्त को हमारा जो रिज़ल्ट है वो लगेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कैप राउंड 1 में कौन सा जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ। वो कैसे चेक करेंगे, उस दिन हम लाइव स्ट्रीम भी वगैरह जो है वो करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है। तो ये 14 तारीख को हमारा जो रिज़ल्ट है वो लगेगा। फिर उसके बाद गाइज एक दिन का, मतलब 14 के बाद 15 है तो वो एक छुट्टी रहेगी। तो 16 से लेके तो 18 तारीख के बीच में आपको अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म करना पड़ेगा। एडमिशन कंफर्म करने के लिए गाइज आपको जो है वो कॉलेज में विजिट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो 14 तारीख को जब रिजल्ट लगेगा तो आपके पास 15 तारीख या फिर 16 तारीख से ऑप्शन आएगा। अगर आपको जो कॉलेज लगा है कैप राउंड 1 में, अगर आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी कॉलेज आपको लगा है वहाँ पे जाके आपको जो एडमिशन है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो कॉलेज आपको लगा है वो ठीक है बट उससे और बेटर कॉलेज चाहिए तो आप फिर बेटरमेंट पे क्लिक करके जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। कैप राउंड 2 के लिए जो है वो जा सकते हो, फिर आपको कॉलेजेस में जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बेटरमेंट फ्रीज, ऑटो फ्रीज ये जो होता है इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, वो देखना, तो आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। बट जिनको फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन लेना होता है बस उन्हीं को कॉलेजेस में जो है वो विजिट करना पड़ता है। जिन्हें वो बेटरमेंट के लिए जाते हैं या फिर जिन्हें कॉलेज ही नहीं लगता है कैप राउंड 1 में, उन्हें कॉलेजेस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट कैप राउंड 2 का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके ऊपर और भी डिटेल में मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, अभी बस आप पूरे जो डेट्स है वो देख लो। ठीक है, तो ये 16 से लेके तो 18 तारीख तक जो है वो चलेगा। एंड ये होने के बाद गाइज फिर हमारा जो कैप राउंड 1 की प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कैप राउंड 1 की प्रोसेस खत्म होने के बाद गाइज फिर हमारा कैप राउंड 2 जो है वो स्टार्ट होगा, राउंड 2।
तो राउंड 2 स्टार्ट होने से पहले गाइस सबसे पहले डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट्स का एक जो अपडेट है वो आता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कैप राउंड 1 खत्म होने के बाद कौन से कॉलेज में कितनी जो सीट्स है वो बची हुई है एडमिशन के लिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होता है। एंड इसके बाद गाइस फिर 20 तारीख से लेके तो 22 तारीख के बीच में फिर से कैप राउंड 2 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, जिसमें अगर आपको लगता है कि जो कैप राउंड 1 में आपने लिस्ट बनाई थी उसमें से कुछ कॉलेजेस अगर आपको कम करना है, कुछ कॉलेजेस अगर आपको बढ़ाना है, तो वो सारे जो चेंजेस है वो आप कैप राउंड 2 में जो है वो कर सकते हो। वो चेंजेस वगैरह कैसे करते हो उसके ऊपर भी मैं वीडियोज़ वगैरह बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप अपडेटेड रहो। तो इसके लिए 20 तारीख से लेके तो 22 तारीख तक का आपको जो समय है वो मिलेगा। एंड कैप राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो 24 अगस्त को जो है वो रिलीज़ होगा। एंड इस दिन आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो अलॉट हुआ है, ठीक है। एंड फिर उसके अगले दिन से आपको जो सीट एक्सेप्टेंस के ऑप्शंस, फीस, बेटरमेंट वो आपको जो है वो मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि जो कॉलेज आपको कैप राउंड 2 में लगा है उसी में एडमिशन लेना है तो आप फ्रीज करके उस कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि और बेटर कॉलेज चाहिए तो आप बेटरमेंट करके जो कैप राउंड 3 के लिए जो है वो जा सकते हो, ठीक है। तो ये सब कैसे होता है, जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट होगी तब मैं वीडियोस बना के आपको बताऊंगा। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लो, बस डेट जान लो कि कब क्या क्या जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो फिर रिजल्ट लग जाएगा, फिर आपको एडमिशन लेना है तो लेना, नहीं लेना है तो फिर कैप राउंड 3 के लिए जो है वो जाना। फिर कैप राउंड 3 की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, तो ये स्टार्ट होगी 29 अगस्त 2024 को। एंड यहाँ पे 29 तारीख को आपको ये पता चलेगा कि कैप राउंड 1 एंड 2 होने के बाद कौन से कॉलेज में कितनी जो सीट्स है वो बची हुई है। एंड फिर ये आने के बाद 30 अगस्त को हमारा जो कैप राउंड 3 का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। 30 से लेके तो 2 अगस्त तक का यहाँ पे आपको जो टाइम है वो मिलेगा। एंड 3 अगस्त को हमारा जो रिजल्ट है कैप राउंड 3 का वो रिलीज़ होगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि जो कॉलेज आपको लगा है उसी में एडमिशन चाहिए तो आप अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म जो है वो कर सकते हो। अगर कोई कॉलेज नहीं लगता है तो फिर आप मैनेजमेंट वैकेंट राउंड उनके लिए भी जो है वो जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको एडमिशन मिल भी जाता है उसके बाद भी आपको वैकेंट राउंड के लिए ट्राई करना है तो वो भी आप जो है वो कर सकते हो। तो उसका टेंशन वगैरह जो है वो मतलब कि एडमिशन हो जाएगा तो क्या वैकेंट राउंड में हम ट्राई कर सकते हो, तो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एडमिशन हो गया तो आप ट्राई नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। तो ये चलेगा हमारे 4 से लेके तो 6 तारीख तक। फिर उसके बाद गाइज हमारी जो वैकेंट राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वैकेंट राउंड है वो 8 अगस्त से जो है वो स्टार्ट होगा एंड 12 अगस्त तक जो है वो रहेगा, ठीक है। तो ऐसी हमारी जो डेट्स है वो आ चुकी है। मैंने बोला था कि 15 सितंबर के आसपास सारी प्रोसेस खत्म होगी एंड देख सकते हो उसी के आसपास जो खत्म प्रोसेस है वो हो रही है। कैप राउंड 1 गाइस 10 तारीख से जो है वो अब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा हमारे कैप राउंड का। इसी डेट्स के अकॉर्डिंग सारी जो चीज़ है वो चलेगी। अब 10 तारीख को जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तब मैं आपको बताऊँगा कि कैप राउंड का फॉर्म जो है वो कैसे फिल करते हैं एंड कैसे कॉलेजेस को जो है वो वहाँ पे हमें जो है वो सीक्वेंस वाइज जो है वो डालना होता है। बट सबसे पहले गाइस आपको अपने जो कॉलेजेस है वो शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। तो कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप जो मेरिट लिस्ट है वो देख सकते हो कौन से कॉलेज का कितना जो कट ऑफ है वो जा रहा है, या फिर हमारी जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो भी ले सकते हो। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेज का कितना जो कट ऑफ है वो जा रहा है। सपोज अगर आपको 90 के आसपास परसेंटाइल मिला हुआ तो यहाँ पे देखो कौन से कॉलेजेस ऐसे जिनका 90 के आसपास जो है वो कट ऑफ जा रहा है एंड बस उतने ही कॉलेजेस देखो, बिकॉज 300 से भी ज़्यादा कॉलेजेस है। अब सारे कॉलेजेस अगर ढूंढने बैठोगे एंड कैप राउंड के टाइम रेडी नहीं रहोगे तो आपका जो फॉर्म है वो सही से आप जो है वो भर नहीं पाओगे एंड उससे काफ़ी प्रॉब्लम होता है। साथ ही में इस लिस्ट से आप सपोज ये कॉलेज 92 के आसपास है बट मुझे इसका ओबीसी का कट ऑफ देखना है तो सिंपली यहाँ से मैं इस कॉलेज का नाम कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा Ctrl+F दबा के Ctrl+V दबा दूंगा तो मुझे उस कॉलेज का डिटेल में जो कट ऑफ है वो देखने को मिलता है। अब ये माइनॉरिटी कॉलेज है इसलिए यहाँ पे बस ओपन का कट ऑफ है, यही अगर नॉर्मल कॉलेज होता तो फिर यहाँ पे हमें कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो भी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते, ठीक है। तो इस लिस्ट से भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो हो जाएगी। एंड अगर आपको ये जानना है कि कैसे कॉलेज की लिस्ट बनाना चाहिए, कैसी हमारी स्ट्रैटेजी रहना चाहिए ताकि कैप राउंड 1 में ही हमें कॉलेज जो है वो मिल जाए, तो आप हमारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी ले सकते हो। यहाँ पे हम डिटेल में बताएंगे कि किस टाइप से आपको कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाना चाहिए, क्या चीज़ें याद रखना चाहिए, कौन से टाइप्स के कॉलेजेस डालना चाहिए ताकि कैप राउंड 1 में ही आपको जो कॉलेज है वो मिल जाए। तो इससे भी गाइज आपको काफ़ी अच्छी जो गाइडेंस है वो मिल सकती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए एनरोल कर सकते हो, या फिर जो कॉलेज की लिस्ट है वो भी लेके अपने कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करके कैप राउंड के लिए जो है वो रेडी रह सकते हो। बिकॉज अगर आप कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट नहीं करोगे तो वहाँ पे 300 से भी ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे एंड कौन सा पिक करना है, किसको क्या प्रेफरेंस देना है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एंड अच्छे मार्क्स मिलने के बावजूद भी अच्छे कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो ज़्यादा
ज़्यादा रिस्क मत लेना, ध्यान से सारी जो चीज़ है वो करना। बाकी मैं तो आपको टाइम टू टाइम जो है गाइड है वो तो करते ही रहूँगा, बट अपने तरफ से भी अच्छे से सारी जो चीज़ है वो करना, तभी जाके अच्छा कॉलेज जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो होप सो गाइज आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर मेंशन करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइज ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।